नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज 9 और 10 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन में किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास, मैं पेन ले लेता हूँ एक बार, 32 सालों के बाद किस शहर में अपनी जो दूतावास कंसुलेट बिल्डिंग बनाने की इंडियन सरकार ने घोषणा की? तो ये संघाई के अंदर, ठीक है भाई, चाइना का। दूसरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसका हेडक्वार्टर लिखना भाई कमेंट ऑफिस में। 19वां मेंबर बनने के लिए किस देश से हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किए? रूस के साथ। रूस के साथ बहुत सारे MOU हैं अभी, एक एक करके आ रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी अभी इंडिया के अंदर आए थे 2 दिन के दौरे। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? ये ब्रिटेन के अभी लैंडो नॉरिस, इसने जीता है, ठीक है। इसके बाद अभी भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन रिजर्व में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होगा, ठीक है। बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व से, मतलब कौन से इसमें आएगा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होगा। तो ये पेंच किस में? अभी MP के अंदर, ठीक है। इसके बाद है भाई, हाल ही में चर्चा में रहा वाशिंगटन समझौता, शांति डील किन 2 देशों के मध्य, और ये जो इनकी वो है ना बाउंड्री लाइन, सीमा विवाद को शांत करने के लिए हुआ है। तो DR कोंगो की राजधानी बताना अभी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। और रवांडा की राजधानी की क्या है? किगाली। तो 2 देशों के बीच सीमावाद को सुलझाने के लिए उसे वाशिंगटन समझौता। G20 के अंदर से भाई साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया गया। तो कौन से देश को इन किया है? पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। जापान की पता है आपको, भारत की पता है, पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो। ईडी ने मसाला बॉन्ड के मुद्दे पर FIM और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसको नोटिस जारी किया है? तो किसको किया है? केरल के CM, अभी ये केरल के CM। और ये किसके साथ थे भाई? ये ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ थे शायद ये। तो उसके अंदर ये था भाई, ये मुद्दा वहाँ से उठा है। तो RBI की गाइडलाइंस होती हैं। और एक बात बताओ भी, स्टॉक एक्सचेंज कौन सी संस्था, सरकारी संस्था के अंडर आते हैं? तो ये आते हैं सेबी के अंडर। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग ओवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? थी अभिजीत जोग के द्वारा लिखी गई भी, ठीक है। और इसका प्रदर्शन यानी इसको लॉन्च किसने किया था? बिहार के राज्य। स्क्वैश विश्व कप तीसरी बार इंडिया में आयोजित हो रहा है अभी। तो ये कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई के अंदर। NMDC ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो IIT कानपुर के साथ समझौता किया अभी। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विसेज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जिन्होंने इंडियन स्कीमर पक्षी को कंजर्व करने का काम किया है। तो ये प्रवीण शेख को सम्मानित किया है। स्पेशल इंसेटिव रीजन SIR की फुल फॉर्म पूछ लेंगे भी पक्का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है SIR। तो इस प्रोग्राम के तहत डिजिटलीकरण को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है अभी राजस्थान, ठीक। केरल सरकार द्वारा जारी मसाला बॉन्ड, वही आ गया ना मसाला बॉन्ड, जो कि केरल सरकार के CM यानी केरल के CM को ये नोटिस दिया था। किसने दिया था? ED ने, ठीक है। तो वो कौन से ये जो मसाला बॉन्ड था किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था? तो ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में था भाई। भारतीय वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरासती जैन और प्रोफेसर योगेश वाडेकर ने जेम्स ने स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके 12 अरब साल पुरानी एक गैलेक्सी की खोज की है। तो इस गैलेक्सी का नाम है अलकनंदा गैलेक्सी। RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में यह कार्य करेगा बैंक, फिनो पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिल गया। फार्मूला 1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस जो कि ब्रिटिश के हैं, ठीक है, इसने चैंपियनशिप जीत ली। तो ये कौन सी? ग्रेट ब्रिटेन के हैं। भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा? किरण 19 कहाँ पर संपन्न हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ। और पिछला जो पीछे था ना इंडिया और रसिया के बीच, तो वो राजस्थान में हुआ था भाई। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित कौन सी बुक है? आई लाइक चैलेंजेस, ठीक है। इसका विमोचन किसने किया भाई? इसका विमोचन किया है यानी प्रदर्शित यानी लॉन्च किसको किया है इसने? अमित शाह ने।
भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग को लॉजिस्टिक समर्थन पारस्परिक विनिमय RELOS को समझौते पर? तो किस देश के साथ होंगे? अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए थे, तो उसी के दौरान बहुत सारे मेमोरेंडम साइन हुए, उनमें से एक अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला सेल्फ मेड अरबपति बन गई, तो ये कौन सी बनी? अभी लुआना लोपेस लारा, ठीक है। और ब्राज़ील की 29 वर्षीय। क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद थे विराट कोहली, फिर राहुल द्रविड़, फिर रोहित शर्मा। महिला की सुरक्षा के हेतु अभया ब्रिगेड किस पुलिस ने लॉन्च किए? तो ये बिहार की पुलिस ने लॉन्च किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बिहार का है, लेकिन एक बार पीछे हरियाणा में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। एडमिरल कप 2025 का 14वां संस्करण कौन सी भारतीय संस्था आयोजित करेगी? तो ये नेवल अकेडमी करेगी भाई, इंडिया की, ठीक है। 8 से 13 दिसंबर 2025 के में आयोजित किया जाए। किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को 10वीं बार कौन शपथ लिए? भाई वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हो गया इनका, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। सिमरनप्रीत कौर, इसने स्वर्ण पदक जीता है भाई 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ठीक है। तो सिमरनप्रीत कौर ये कौन से राज्य से संबंधित है? पंजाब से। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वॉलेंटियर किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है भाई? हर योगदान मायने रखता है। थीम जरूर याद रखना भाई, हर एक उसकी। किस राज्य सरकार ने 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? किसने? अनाथ बच्चों को। तो ये कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र। अफ्रीकी देश ने रियल ब्लाइंडनेस खत्म करने वाला अफ्रीकी देश नाइजर, ठीक है, नाइजर। तो नाइजर की राजधानी बतानी है और WHO का हेडक्वार्टर बताना है अभी कमेंट बॉक्स में लिख के। किसके द्वारा लिखित द 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज लॉन्च की गई है? तो सलमान रुश्दी की बुक। सलमान रुश्दी बहुत फेमस वो है भाई, बहुत फेमस लेखक है, ठीक है। तो ये थे आज के लगभग 29 से 30 करंट अफेयर 9 और 10 तारीख के, ठीक है। 11 तारीख का वीडियो मैं कल फिर लेके आऊँगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस चैनल पर आगे स्ट्रेटेजी के, करंट, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और कुछ पोर्शन साइंस का ये आपको पढ़ाया जाएगा। और करंट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगी, कोई बकवास क्वेश्चन मैं नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। और ये भी गारंटी है भाई, कोई ना कोई क्वेश्चन आप ये देख लेना कि 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। कोई भी एग्जाम हो मेरे को आके बता देना कि हाँ, और आप खुद देख लेना ये क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन है ना बिल्कुल चुन चुन के लेके आता हूँ, ठीक है भाई। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।